एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत शुभ दिन है और उनका ही दिन है। और सभी लोगों को मैं जो मेरे साथ रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को शुभकामना देना चाहती हूँ और अपने साथियों को, अपने अफसर को, अपने सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इतने सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं और मेरा इन लोगों का प्यार है मेरे प्रति और मैं उनका कर्ज कभी नहीं मिटा सकती। थैंक यू सो मच। आज हमारे लिए वैसे तो देखो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी जो रिटायर होते हैं, हमारे लिए दुख की घड़ी है। कितने सालों हमारे साथ रहे, एक परिवार की तरह रहे और आज वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये दुखद की घड़ी है। लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं उन्हें, परिवार वालों को, जिस तरह उन्होंने पालिका परिषद की सेवा आपके लिए की है, अब आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है उनका ध्यान रखना और उनके जितने भी काम हैं वो आपके द्वारा होने हैं। जिस तरह उन्होंने आपका पालन पोषण किया है वैसे ही आपका दायित्व है कि अब उनकी जिम्मेवारी उठाएं और उन्हें स्वस्थ रखें और अब उन्हें बस कहें कि अब आप मौज कीजिए और पार्क में जाएं, घूमे फिरें। बाकी की ड्यूटी अब बच्चों की है, वो उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए। एनडीएमसी के अंदर जो आज 52 लोगों की, कुछ लोग यहाँ पर रिटायरमेंट। एनडीएमसी का दुर्भाग्य है कि पहले कोई ना कोई हमारा माननीय सदस्य यहाँ रहते थे, या सचिव महोदय रहते थे, या सेक्रेटरी साहब रहते थे, या कोई पालिका परिषद के जो हमारे मनोनीत सदस्य वो रहते थे। आज ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों ने 40-40 वर्षों तक यहाँ सेवाएं दी हैं और आज उन्हें ऐसे मायूस होकर यहाँ से रिटायरमेंट किया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीएमसी इतिहास में ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह पहले रिटायरमेंट होती थी, कोई सम्मानित सदस्य रिटायर करता था या चेयरमैन साहब आते थे या सेक्रेटरी साहब आते थे, ऐसा ही होना चाहिए। ये कर्मचारी का अधिकार है, अधिकारी का, जो हमारे अधिकारी हैं उनका भी अधिकार है, तो उससे इन्हें वंचित ना किया जाए। आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी रिटायरमेंट प्रोग्राम हो तो कोई ना कोई, या तो माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय या कोई मनोनीत सदस्य यहाँ हो, जिससे हमारे कर्मचारियों का उत्साह बढ़े और उन्हें भी लगे कि हम सम्मानित तरीके से रिटायर हुए। धन्यवाद। मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मॉम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया इस सब चीज़ों के लिए, और उनका नेचर और जो भी उनका डेकोरम और ये सब कुछ आता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा क्रेडिट एनडीएमसी और इन सबको जाता है। और अब हम पूरा ट्राई करेंगे कि मॉम के रिटायरमेंट के लिए हम और भी बेटर करें ताकि उनको एनडीएमसी दोबारा मिस ना करे, इसलिए थैंक यू। चाहता हूँ कि इन्होंने इतने साल एनडीएमसी की सेवा की और सोसाइटी में जो पूरे बहुमत से 1500-1600 वोटों से जो जीती थी, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इनके सामने कोई नहीं आया आज तक। और दूसरी बात, मैं आपका बात का जवाब देता हूँ कि जो आप बोल रहे हो, कोई क्या पता कुछ कारण रहा हो, कुछ विशेष कारण रहा हो जो ये लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि पिछली बार जब कोरोना से पहले जब रिटायरमेंट होते थे तो लोग बागों को जो भी रिटायरमेंट होता था उसी समय सारा सामान, उसका पैसा, उसकी किताब, उसकी पासबुक, सारा कुछ उसको बाई हैंड वहीं दे दिया जाता था। लेकिन बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। आदमी बाद में रिटायर पहले हो जाता है, बाद में सब कुछ मिलता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं दोबारा फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे एचओडीज हैं, अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारा सदस्य रिटायरमेंट होता है उसको तुरंत के तुरंत वहीं उसका सब कुछ हिसाब दे दिया जाना चाहिए। चेक भी मिलता था और सारा सामान मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को अपने संज्ञान में लाएं और कहाँ पे क्या कमी है उसका पूरा करके, और जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है उसको तुरंत के तुरंत उसी समय पे दे दिया जाना चाहिए।